मनोरंजन उद्योग और थिएटर में 20 से अधिक वर्षों से अनुभवी पल्लवी गुर्जर राजनीति के परिणाम स्वरूप भारत भर में बम विस्फोटों की एक श्रृंखला के दौरान हुई घटनाओं की पुनरावृत्ति के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत कर रही हैं। वो 2 दशकों से अधिक समय से मनोरंजन उद्योग में हैं और उन्होंने हेमा मालिनी, लिलेट दुबे और अनुपम खेर जैसी प्रसिद्ध हस्तियों के साथ काम किया है। इसके अलावा वो अब मैच फिक्सिंग द नेशन एट स्टेक के साथ फिल्म निर्माण की दुनिया में एक प्रमुख प्रवेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह थिएटर और मनोरंजन उद्योग के लिए एक कंसल्टेंसी आर्ट एरेना के संस्थापक निदेशक हैं और उनके नाम पर कई प्रशंसित परियोजनाएं हैं, जैसे मेरा तो वो मतलब नहीं था, डिनर विद फ्रेंड्स आदि। 2003 में कंपनी शुरू करने के बाद से अपने काम के प्रति उनके जुनून और मजबूत झुकाव और जिन लोगों के साथ वो काम करती हैं उनके प्रति उनके समर्पण के कारण यह तेजी से बढ़ी है। पल्लवी गुर्जर द गेम बिहाइंड सैफरन टेरर किताब से प्रेरित थी, जिसे KS ने लिखा था। घटना स्थिति का विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि कैसे राजनीति, व्यक्तिगत लाभ और धर्म विनाश के बीच की रेखाएं धुंधली हो गई हैं। उनका मानना था कि भारतीय दर्शकों को आज की दुनिया में आम आदमी की आंखों के सामने पर्दे के पीछे जो कुछ होता है उसका सच देखने की जरूरत है। पल्लवी गुर्जर फिल्म के निर्देशक केदार गायकवाड़, विनीत कुमार सिंह, मनोज जोशी, राज अर्जुन और कई अन्य प्रतिभाशाली कलाकारों सहित कलाकारों ने फिल्म की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। यह सफलता स्पष्ट है क्योंकि फिल्म के ट्रेलर को YouTube पर रिलीज होने पर दर्शकों से बहुत गर्मजोशी से प्रतिक्रिया मिली और रिलीज की तारीख से अब तक इसे 8.7 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। 26 दिसंबर को वह मीडिया के सामने भी आए। आइए देखते हैं। कोई भी काम जब किसी भी आर्टिस्ट का रिलीज़ होता है तो उसको एक खुशी तो होती है, तो शब्दों में अगर उसको आकार दें तो बहुत कुछ कहने को होता नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि फ़िल्में बनाई जाती हैं लोगों को इंगेज करने के लिए, लोगों को एंटरटेन करने के लिए, और कुछ 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे का एक समय उनसे चुराने के लिए, उनकी परेशानियों को, उनकी उलझनों को पीछे की सीट पर रखने के लिए। तो एक ये नया प्रयास है, एक नई फिल्म है, उसे लेकर आए हैं हम और उम्मीद करते हैं कि लोग जुड़ेंगे इससे। ये फिल्म जो है वो वोट बैंक की इंटरनल पॉलिटिक्स पर है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में वोट बैंक को पाने के लिए क्या इंटरनल पॉलिटिक्स होती है वो दिखाया गया है और उस पर बेस है ये। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। कुछ हिंदुस्तान की अगर बात करें तो कुछ IB ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान की बात करें तो ISI के कुछ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, कुछ थोड़ा बहुत जिहादियों को, आतंकवाद को, सभी को देखेंगे आप। कुछ जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, जो 26/11 का है, जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका कुछ रेफरेंस देखेंगे आप, और उस तरह का एक मिश्रण है ये, और एक कहानी बनाई है जो ये बुक मिस्टर खटाना ने लिखी है, उसको रेफरेंस लेके एक फिक्शनल स्टोरी डेवलप की है जो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डेवलप की है राइटर ने, अनुज ने भी और बाकी मेकर्स ने मिलके जो उसे किया है। एक सिनेमेटिक लिबर्टी लेते हुए एक फिक्शन जो क्रिएट किया है वो इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग हो सकता है। मैं इसमें कर्नल इमाम बना हूँ जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ISI के लिए एक काम करने वाला इंटेलिजेंस ऑफिसर है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि स्क्रिप्ट में सब कुछ दिया गया था, और अगर आप ईमानदारी से स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और बार बार उसको पढ़ते रहते हैं तो आपको उसमें से आइडियाज़ लग जाते हैं कि आपको कैरेक्टर को किस तरफ लेकर जाना है, और वो अपने आप घट जाता है, बस आपको ईमानदारी से उसमें झोंकना है। तो बहुत परेशानियां मुझे याद नहीं है, कुछ ख़ास दाढ़ी बढ़ानी पड़ी, बाल थोड़े से उस हिसाब से कैरेक्टर के हिसाब से एडजस्ट करने पड़े, और कलर करना पड़ा कि कैसा वो दिखेगा, और उसकी सोच को पकड़ना होता है। पर वो कोई भी समझदार एक्टर और ईमानदार एक्टर होगा तो वो उसका फ़र्ज़ बनता है, और मैंने भी अपने लेवल पर वही कोशिश की है। मुझे नहीं पता वो छोड़ देना चाहिए कई बार हमें एक अच्छा काम करके लोगों पर,
और फिर किसी जैसे आपके बारे में मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, वैसे ही हम तो बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में मैं डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। मेरा काम है कि मैं एक अच्छा काम करूँ, ईमानदारी से उसके साथ जुड़ा रहूँ, जब तक प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं, डायरेक्टर हैं, उनके लिए खड़ा रहूँ, क्योंकि मैंने इस फिल्म में काम किया है। उसके बाद बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, लोगों कैसे जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे, वो कैसे मैं डिसाइड कर सकता हूँ। तो काफ़ी फिल्म आपने की है, इस फिल्म में क्या अलग रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस फिल्म को? ये फिल्म मैंने मेरी दोस्त के लिए की, पल्लवी के लिए। वो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है। एक दिन अचानक उसका फ़ोन आया कि यार राज, तेरे लिए कुछ बहुत अच्छा लिखा है। वो जिस विश्वास और भरोसे के साथ आई थी, तो मैं एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जुड़ा और मैंने देखा कि वो कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश में है और वो कुछ अच्छा करना चाहती है, और उस दोस्ती के नाते मुझे उस अप्रोच से उसको सुनना चाहिए। मैंने सुना, मुझे बहुत पसंद आया वो रोल, और मुझे लगा कि इसमें वो एक थिन लाइन है, एक इमोशनल और एक सेंटिमेंटल आदमी एक हायरार्की के सिस्टम में अटका हुआ है, और वो काफ़ी कुछ मजबूरी में कर रहा है, काफ़ी कुछ वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक टॉप पोजीशन में है, और कैसे वो चीज़ों को डील करता है, इस बारे में एक थिन लाइन पर है। तो वो दोस्त भी रही और काम भी अच्छा लेकर आई, तो हमको जुड़ना ही था साथ में, इसलिए किया। आपको क्या कहना चाहिए? एक अच्छा प्रयास है मेकर्स की तरफ से। आप ये फिल्म पर गौर कीजिए और उसे देखिए, यही कहना चाहूँगा। मॅच फिक्सिंग मूवी रिलीज होते आहे. मला वाटतं सगळ्या लोकांनी ही मूवी बघायला पाहिजे. त्याच्यामध्ये 2001 ते 2008मध्ये आपल्या देशामध्ये काय काय होत होतं त्या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा आपण इथे करतो आहे. हिंदू टेरर जी कधी टर्म नव्हतीच ती का बनवण्यात आली आणि कशी बनवण्यात आली आणि 26/11चा अटॅक कसा प्लॅन करण्यात आला त्याच्याबद्दलची ही छोटीशी गोष्ट आहे आणि लोकांपर्यंत हे पोचावं आणि लोकांनी मला सपोर्ट करावा असं मला वाटतं आणि ह्या फिल्मला जरूर सगळ्यांनी अजून 10 लोकांना सांगून प्रतिसाद द्यावा. मला वाटतं सेन्सर बोर्डवरती आम्हाला थोडीशी कठीणाई आली, पण त्यांनी जे काही आम्हाला सांगितलं ते आम्ही सगळं पार पाडलं आणि सेन्सरवरनं आम्ही पुढे गेलो. UFO आम्हाला ह्याच्यामध्ये सपोर्ट करत आहे. UFOने आम्हाला व्यवस्थित पहिल्यापासून सांगितलेलं की हा विषय जरी आपल्याला लोकांपर्यंत न्यायचा असेल तरीसुद्धा जोपर्यंत सेन्सर सर्टिफिकेट आपल्या हातामध्ये नाही आहे तोपर्यंत आपण ह्याच्याबद्दल कुठे काही बोलायचं नाही. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा कोर्टाच्या केसेस पडल्या जे आम्हाला अजिबातच अपेक्षित नव्हतं. सगळ्यात म्हणजे NIA कोर्टामधनंच असं काहीतरी होईल आणि जी स्पेशल केस मालेगाव ब्लास्टवरती चालू आहे तिकडनंच ह्या सगळ्या गोष्टींचा विरोध होईल. पण माझ्या लीगल टीमनी मला वाटतं ह्या सगळ्यांवरती पार करून ह्याला पुढे नेलं आणि सगळ्या कोर्टच्या केसेस आता आपल्या फेवरमध्ये आहेत. काही डिस्क्लेमर त्यांनी आम्हाला बदलायला सांगितले कोर्टाने, ते सगळे बदल करून परत सेन्सर सर्टिफिकेट घेऊन आम्ही आता 10 तारखेच्या रिलीजला तयार आहोत. मला वाटतं काही लोकांनी पहिल्यांदा पाहिलं आणि हा विषय समजला तर नक्कीच प्रतिसाद मिळेल. मला खात्री आहे की मला लोक ह्याच्यासाठी प्रतिसाद देतील. ऑल ओव्हर इंडिया रिलीज होतं आहे. महाराष्ट्र सगळीकडेच होतं. इंडियामध्ये होतं आहे. माझ्याकडे लिमिटेड फंड्स होते, नाहीतर मी हे US आणि UK सुद्धा रिलीज केलं असतं. पण अनफॉर्च्युनेटली माझ्याकडे लिमिटेड फंड्समधनं हे फिल्म उभी करून लोकांपर्यंत पोचवायच्या कामामध्ये माझ्याकडनं जे काही सगळं करता येईल ते मी करते. लोकांना आव्हान करेन की त्यांनी प्लीज येऊन हा चित्रपट बघावा आणि त्यांना आवडलं तरच पुढे लोकांना सांगावा असं मी म्हणेन. पण निदान पहिल्यांदा तरी येऊन ह्या गोष्टी बघाव्या आणि सत्य तेव्हा काय होतं ते जाणून घ्या. थँक्यू. CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.